हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। हम सब ने ये स्टॉक के बारे में कभी ना कभी सुना है और सुना इस तरीके से है कि दिस स्टॉक कैन बी द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक। अभी तक तो लास्ट 4-5 ईयर से ऐसा कुछ हुआ नहीं कि ये स्टॉक एक्चुअली में एक बड़ा मेगा रन की तरफ बढ़े। क्या अभी सही समय है ये स्टॉक खरीदने का? स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता है कि आईडीएफसी फर्स्ट अगला एचडीएफसी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, पर जो मुझे पता है वो ये है कि यहां पर फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव जो रिस्क रिवॉर्ड अभी बन रहा है वो काफी फेवरेबल है और गोइंग फॉरवर्ड एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की, हम बात करेंगे टेक्निकल्स की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप देखिए तो 44,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का पीई रेशियो देखिए 17 का है। बुक वैल्यू जो है वो 33.9 रुपीज की है। अब हम मेन चीज की बात करते हैं कि ऐसा क्या चेंजेस हो रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फाइनेंशियली, ऐसे क्या ट्रिगर हुआ कि एकदम से ये स्टॉक मेरे रेडार पे आया। तो देखिए, इसके फाइनेंशियल्स को स्टडी करना यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम पहले आते हैं एनुअल रिजल्ट्स पे। एनुअल रिजल्ट्स देखिए, 2017 में कंपनी का रेवेन्यू था 8,500 करोड़ का, जो अब 22,728 करोड़ के आसपास है। यानी कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ ओवरऑल हुई है। ओके, 8,000 का 2022 में भी अगर हम देखें तो 17,000 करोड़ का था। बट सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ से फर्क नहीं पड़ता। बात करते हम नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर क्या रहा। तो 2017 में अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज का था, वो मार्च 2022 में 0.21 का बचा। कंपनी का अगर हम ये लास्ट 6 ईयर्स देखें तो काफी अप्स एंड डाउन्स के थ्रू निकले हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 का ईपीएस, देन 2.58। यहाँ पे देखें 2019 में तो कंपनी लॉस में हो गई। ओके, अराउंड 1900 करोड़ का नुकसान। टू मार्च 2020 में देखिए हम तो 2800 करोड़ का नुकसान। इसके बाद 2021 में मॉडरेट सा प्रॉफिट, 2022 में फिर थोड़ा प्रॉफिट, और यहाँ देखिए इस साल क्या ऐसा हुआ, 2485 करोड़ का नेट प्रॉफिट, अभी तक का हाईएस्ट ये एंटिटी के लिए। ओके, अर्निंग पर शेयर 3.75, लास्ट 6 ईयर का हाईएस्ट। ऐसे केसेस को मैं बोलता हूं अर्निंग पर शेयर ब्रेकआउट, जहां पे कंपनी के अर्निंग्स में एकदम से शूट आया है, और वही हमें यहां पे दिखता है। मार्च 2023 क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, और यहाँ पे अगर हम ग्रॉस एनपीए परसेंटेज और नेट एनपीए परसेंटेज, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट, देखे तो ये काफी लो है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। मार्च 2021 में देखे तो 4.15%, 4.6, 4.27, और धीरे धीरे अब ये 2.51% पे आ गया। यानी कंपनी ने ओवरऑल कलेक्शन जो है वो इफिशियंसी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट भी था, हो सकता है ये जो एकदम स्पाइक था ये कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के कारण हुआ हो, और धीरे धीरे अब कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। चलिए हम आते हैं चार्ट पे, बात करते हैं कि चार्ट्स किस तरीके से शेप कर रहे हैं और क्यों अभी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अवेलेबल है। ये अभी आपके सामने है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मंथली चार्ट। देखिए, जब भी हम एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से स्टॉक की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें मंथली चार्ट्स और वीकली चार्ट्स को ज्यादा वेट देना चाहिए। हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो एक होल्डिंग यानी कि 4 मंथ टू 15 मंथ होल्डिंग। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है ये बात कि ट्रेंड फॉलोइंग जो होता है वो एक अप ट्रेंड में होता है, और उसका एक एवरेज होल्डिंग पीरियड कहीं 4 मंथ से लेके 15 मंथ्स तक जा सकता है। जब तक ट्रेंड कंटिन्यू रहे हम उसको ट्रेल करते रहते हैं। इसीलिए ये स्टॉक का एनालिसिस सिर्फ उस पर्पज से, अगर आप बहुत शॉर्टर टर्म ट्रेड देख रहे हैं, स्विंग ट्रेड देख रहे हैं, तो उसका एनालिसिस आपको सेपरेटली जाके डेली चार्ट्स पे करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ओवरऑल अगर स्टॉक को देखें तो यहाँ से ये एंटिटी लिस्ट हुई थी 2015, तब से स्टॉक में कुछ मूवमेंट नहीं है। हाँ, हालांकि तब से ही ये बात जरूर चल रही है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैन बी द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, बट काफी लोग यही समझ के लगाए थे जहां एचडीएफसी बैंक 5 साल में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, वहीं आईडीएफसी फर्स्ट ने सेम टाइम में आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिए। ओके, इसलिए ज्यादा हमें स्टोरी में कभी नहीं जाना चाहिए। बन सकती है, नहीं बन सकती है, ये बहुत ही ज्यादा आगे की बात है जो आज पता लगाना मुश्किल है। हमें फोकस यहाँ रखना चाहिए कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है और क्या यहाँ से एक मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते। अगर वो भी मिल जाते हैं तो वेल गुड। अब यहाँ पे हमें दो चीज देखनी है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर ये स्टॉक में कुछ मूवमेंट नहीं आया तब से लेकर अभी तक। एक अच्छी ट्रेंड लाइन हमें यहाँ फॉर्म होती हुई दिख रही है। ओके,
मल्टीपल टच पॉइंट्स है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर रिजेक्शन, यहाँ पे फिर रिजेक्शन। ये कोरोना वायरस की बात की रैली है जहाँ पे एक अच्छी रैली आई थी, काफ़ी लोगों ने स्टॉक लिया था, स्टॉक अराउंड 3.3x तक हो गया फ्रॉम द बॉटम, और बट नेक्स्ट 1 ईयर में सब कुछ गिव अप हो गया, फिर स्टॉक आया। खास बात यह है कि आप लास्ट 3-4 मंथ्स का प्राइस एक्शन यहाँ पे देखिए, this is a very good consolidation, and when you are seeing this consolidation, look on the volumes also कि किस तरीके की यहाँ वॉल्यूम्स थी, जब साइडवेज गया तो किस तरीके से यहाँ वॉल्यूम्स एकदम कम हो गई कंपेरेटिवली, और वापस से लास्ट 2 मंथ में एक हायर वॉल्यूम्स यहाँ पे हमको देखने को मिली है। तो प्राइस वॉल्यूम दोनों साथ में इस बार काफ़ी अच्छा फ्लो हुआ, एक बहुत ही माइनर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला हमें, जहाँ पहले अराउंड 57% तक का डेप्थ था, यहाँ पे हमें एक बहुत टाइट कंसोलिडेशन मिला जो कि सिर्फ 18-19% तक का गया। तो दिस was a initial good sign, okay, that this is now getting accumulated and maybe a big run is ahead। स्टॉक ने यहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी दे दिया इस बड़ी ट्रेंड लाइन का। और इस ट्रेंड लाइन की खासियत ये है कि दिस इज अ कंपेरेटिवली लॉन्गर ट्रेंड लाइन, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स की ये ट्रेंड लाइन है। और मंथली चार्ट पे यहाँ पे देखिए सिंपल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। वीकली चार्ट पे जाके देखें तो हमें वीकली चार्ट पे क्लोजिंग भी अच्छा मिल गया है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन भी है कि यहाँ ट्रेंड चेंज हो सकता है। दो जो फाइनल ट्रेंड चेंज होगा वो हमें मंथ क्लोज पे पता पड़ेगा, ओके, कि मंथ पे अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होते हैं, एक अच्छा क्लोज मिलता है, तो वहाँ से एक सॉलिड रन IDFC फर्स्ट बैंक में मिल सकता है। तो वीकली और मंथली चार्ट दोनों का यहाँ पे थोड़ा यूज करना पड़ेगा हमें। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये है स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का सिंपल सा मतलब होता है कि मार्केट के कंपैरिजन में स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक का इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पता पड़ता है कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट, काफी इंसाइटफुल होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ का कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखिए तो हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ मई 2021 से, यानी कि ये डाउनफॉल देखेंगे, इसमें पूरा हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ नेगेटिव मिलेगी। इसी पीरियड में, सेम पीरियड में अगर हम देखें तो काफी मल्टीबैगर्स मिले, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें मार्केट के साथ रहना है। अदरवाइज क्या होगा कि मार्केट ने मल्टीबैगर मूव दे दिया बट आपका स्टॉक मूव ही नहीं हुआ। वैसा ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिला कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो मल्टीबैगर बन गए, पर यहाँ पर कुछ मूवमेंट ही नहीं आया, इनफैक्ट और 50-60% का ड्रॉडाउन हो गया। इसलिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का कंसेप्ट काम आता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखिए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी पॉजिटिव है, इंप्रूव कर रही है। जब स्टॉक साइडवेज था तब भी यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो वो ऊपर की साइड ही मूव कर रही थी। तो यहाँ पर प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड्स के हिसाब से एक जो स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड है, जो लास्ट 7 ईयर से एक डाउन ट्रेंड की तरफ था, वो अप ट्रेंड की साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे डिमांड भी है और साथ में हमने फंडामेंटल EPS ब्रेकआउट की बात करी। ये दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो काफी सॉलिड कॉन्फिडेंस आता है स्टॉक को होल्ड करने के लिए। दो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल। आप अपना एनालिसिस जरूर करिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर रखिएगा और फिर ही कुछ डिसीजन लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए दिवांग महेश्वरी।